नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश साहू आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डाइस के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो कृपया कर आप पहले जाकर उन लेक्चर्स को देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एक पांचे की तीन स्थिति आपको दी गई है। उसके आधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। मतलब आपको ये बताना है कि 2 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले शुरू के दो डाइस लीजिए। इनमें आपको ये देखना है कि कोई कॉमन डिजिट है, अदरवाइज नहीं है। इससे भी पहले आपको ये चेक कर लेना है कि दिया गया जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है, अदरवाइज नहीं है। स्टैंडर्ड की कंडीशन क्या होती है कि जो पांचा में जो भी फलक हमको दिखाई दे रही है उनमें किन्हीं भी दो एडजेसेंट जो फलक है उनके अंकों का जो योग है वो 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि 6 + 1 यहाँ पर 7 आ रहा है। मतलब एडजेसेंट जो फेजेस है इनके अंकों का जो सम है वो 7 आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो ये जो डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो डाइस को लेंगे, उनमें एक कॉमन डिजिट ढूंढेंगे। तो आप यहाँ पर पहली वाली और दूसरी वाली डाइस को लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन डिजिट दिख रहा होगा जो कि 6 है। अब क्या करना है, आपको 6 से आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो करिए रोटेट। 6 से जब हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम 4 पे आ जाएंगे और 4 से हम कहां पर आ जाएंगे, 1 पर। इसी प्रकार इसमें भी चलिए, 6 से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। 6 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 पर पहुंचेंगे, 3 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 पर हम पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 4 के अपोजिट 3 है, 1 के अपोजिट 5 है। तो 6 के अपोजिट आपको यहाँ पर क्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 6 के अपोजिट आपको बताना है। तो सबसे पहले चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है, अदरवाइज नॉन स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 + 1 7 आ रहा है। मतलब ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन में आपको पूछा गया है 6 के अपोजिट। तो अब आपको दोनों में कॉमन फलक ढूंढना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों में आपको कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, 6 के अपोजिट यदि आपको बताना है तो 6 के अपोजिट वे सारे अंक होंगे जो कि इस वाली डाइस में आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 और 3 को छोड़कर इसके अपोजिट में सारे अंक आ सकते हैं। मतलब 1 और 3 को छोड़ दे तो हमारे पास 2 है, रिमेनिंग में 4 है, 5 है। मतलब ये तीनों डिजिट जो है इसके अपोजिट में आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सेकंड जो है यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा, आपको ये बताना है। तो ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि 5 + 2 यहाँ पर आपको 7 प्राप्त हो रहा है। तो आपको 4 के अपोजिट में बताना है। तो अब दोनों में कोई कॉमन डिजिट देखिए, दोनों में आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। 5 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 के अपोजिट में वे सारे अंक आ सकते हैं जो कि 4 के साथ यहाँ पर एडजेसेंट में नहीं है। ठीक है, तो 4 के साथ यहाँ पर एडजेसेंट में आपको यहाँ 1 और 3 दिख रहा है। तो इनको छोड़कर सारे अंक यहाँ पर आ सकते हैं। तो कौन कौन से अंक है देखिए, 4 के एडजेसेंट में आपको 5 भी मिल सकता है, यहाँ पर सॉरी अपोजिट में 2 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। तो ये तीनों जो अंक है इसके अपोजिट में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2 के विपरीत सतह पर क्या मिलेगा। तो 2 के विपरीत सतह पर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में आपको एक कॉमन फेज दिखाई दे रही होंगी 4। तो अब हम क्या करेंगे, इस डाइस को 4 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 4 से जब हम इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हम 1 पर पहुंचेंगे और 1 से हम कहां पहुंच जाएंगे, 6 पर। इसी प्रकार इसको रोटेट करिए, 4 से हम लोग कहां पहुंचेंगे, देखो 2 पर, और 2 से हम कहां पहुंच जाएंगे, 3 पर। तो आपको पूछा गया था 2 के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले दोनों में एक कॉमन फेज देखिए। तो कॉमन फेज आपको यहाँ पर देखिए प्लस वाली दिख रही होगी।
तो अब क्या करना है आपको, प्लस से इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो प्लस के बाद हम लोग यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल में पहुंचने के बाद हम लोग स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको भी रोटेट करिए। तो स्टार्स प्लस के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, स्टार में पहुंच जाएंगे। स्टार के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, ओ पर पहुंच जाएंगे। तो आपको ट्रायंगल के अपोजिट बताना है, तो ट्रायंगल के अपोजिट आपको यहाँ पर स्टार प्राप्त हुआ होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि दो ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक मिलेगा, आपको ये बताना है। 2 के अपोजिट आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो ऑब्वियसली ये जो डाइस है ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि 4 + 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, दोनों में कॉमन फेज देखना है। तो कॉमन फेज यहाँ पर देखिए 5 आपको दिखाई दे रही होगी, दोनों में कॉमन फेज क्या है, 5। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस डाइस को 5 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 5 से जब हम डाइस को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग पहुंचेंगे 4 पर, और 4 से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, 3 पर। सिमिलर इसको रोटेट करिए तो 5 से आप पहुंचेंगे 6 पर, और 6 से आप पहुंच जाएंगे 1 पर। तो आपसे पूछा गया था 2 के अपोजिट। तो यहाँ पर आपको देखो 3 के अपोजिट यहाँ पर 1 है, 4 के अपोजिट 6 है, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए आप ये जो डाइस है इसमें आपको एक कॉमन फेस क्यू दिखाई दे रही होंगी। तो क्यू से क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। क्यू से एंटी क्लॉकवाइज जब हम इस डाइस को रोटेट करेंगे तो हम लोग आर पर पहुंचेंगे, आर से एस पर। ठीक है, सिमिलर इसको भी रोटेट करिए। क्यू से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे यहाँ पर तो आप पी पर पहुंच जाओगे, और पी से कहाँ पहुंच जाओगे आप, एम पर। तो आपको पूछा गया था एम के अपोजिट, तो एम के अपोजिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, एस होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए 3 के अपोजिट आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ 5 कॉमन आपको दिख रहा होगा, 5 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो 5 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर आप पहुंचोगे 4 पर, 4 से आप पहुंच जाओगे 6 पर। सिमिलर यहाँ पर 5 से आप पहुंचोगे 2 पर, और 2 से आप पहुंच जाओगे 3 पर। तो आपको बताना था 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट आपको यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 6। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दोनों डाइस में कॉमन दिखाई दे रहा होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से हम क्या करेंगे, इस डाइस को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो करिए, ये रेक्टेंगल है, इससे हम लोग पहुंचेंगे स्क्वायर पर, स्क्वायर से हम लोग पहुंच जाएंगे छोटे सर्कल पर। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी रोटेट करिए। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल से हम पहुंचेंगे बड़े सर्कल पर, और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे 5 पर। तो 5 के अपोजिट आपसे पूछा गया था, तो 5 के अपोजिट यहाँ पर आप देख लीजिए छोटा सर्कल, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एफ के विपरीत पर कौन सी आकृति आएगी, आपको ये बताना है। तो दोनों में कॉमन देखिए, आपको ई कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ई से आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ई से आप एक्स पर पहुंचेंगे, एक्स से एफ पर। सिमिलर इसको ई से आप पहुंचेंगे ए पर, और ए से आप पहुंच जाएंगे ट्रायंगल पर। तो आपसे पूछा गया था एफ के अपोजिट, तो एफ के अपोजिट यहाँ आपको ट्रायंगल प्राप्त होगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।